श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 256 मुमुक्षु आरोहण क्रम में पेज नंबर 28 फरीथी यथार्थ मुमुक्षुता આવવામાં જેટલી વિટંબણા છે તેટલી વિટંબણા મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિમાં નથી કે નથી મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં પણ એવી मुमुक्षुता प्रकट होने में जितनी कठिनाई है, अड़चन है, मुश्किली है, उतनी सम्यक दर्शन प्राप्ति में मुश्किली नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति में भी उतनी मुश्किली नहीं है। ये एक अपूर्व बात हमारे लिए हम समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो है ये कार्य करना बहुत कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से एक बार भी हुआ नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति होना और बीच में मुनि दशा भी आना, ये कार्य कोई इतना कठिन नहीं है। मुमुक्षुता प्रकट करनी वो कार्य कठिन है। जो कार्य अज्ञान दशा में संपूर्ण होता है, ऐसा मुमुक्षुता प्रकट करना, ये कार्य इसलिए कठिन है कि अनादिकाल से एक बार भी जीव को सच्ची मुमुक्षुता प्रकट नहीं हुई है। ऊपर से जीव सब बात सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन अंदर में पूर्ण सुख प्राप्ति करने की एकमात्र जो भावना प्रकट होनी चाहिए, वो इतने लंबे काल के सत्संग स्वाध्याय के बाद भी जीव की संसार की रुचि इतनी तीव्र है कि उसको मुमुक्षुता प्रकट नहीं हो रही, यानी कि प्रकट करने का वो उसका प्रयास भी नहीं है। ऊपर से सर्व धार्मिक प्रवृत्ति में पूरा मनुष्य भाव व्यतीत जीव कर रहा है। भावना जे थाय तो अपने मुमुक्षुता આવી જાય તો કેવા પ્રકારની ભાવનામાં ઈ શું લેવું પડશે કે જે સંસારની રુચિ ઘટે અને આટલા વર્ષોથી જે સાંભળીએ છીએ એમાં ભાવના કેવા પ્રકારની એટલે संसार की रुचि घटती नहीं है, ये पहले नक्की करने का है। क्या इधर वो रुचि घटाने के प्रयास में लग जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि संसार की रुचि बढ़ाना, इसका उल्टा कोई अर्थ ले ले कि रुचि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भले रुचि बढ़े, ऐसा भी नहीं कहना है। वो जीव संसार के अपना जो वर्तमान जीवन को देखे तो उसको कितना सुख और कितना दुख का अनुभव हो रहा है।
कब सुख का अनुभव हो रहा है और कितना दुख का अनुभव हो रहा है, उसका उसको पहले विचार करना चाहिए। कितने भय है उसको, भय वो तो दुखी है ना, भयवान जीव कोई सुखी थोड़ी है। कितनी चिंता है जीव को, शरीर की, कुटुंब परिवार की, पैसे की, अपमान न हो उसकी, बड़े हो तो उसको क्या कि मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए। यहाँ से लेकर भविष्य की कितनी चिंता है, और वो चिंता है, वो दुख है, उसमें कोई सुख नहीं है। चिंता वाला जीव कोई सुखी है कि नहीं है, वो तो पहले हमें नक्की करना चाहिए। पहले तो हमको दुख का ही निर्णय नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? हम दुखी है वही उसको नहीं लग रहा है। कोई पर पदार्थ का नहीं मिलना या कोई मूल्यवान पदार्थ का चला जाना, इसको ही वो दुख मान रहा है। लेकिन इतनी चिंता अंदर में है, इतना भय अंदर में पड़ा है, तो इसमें उसको दुख ही नहीं लगता है। जैसे उसकी आदत सी हो गई है। क्या हुआ है? इतने दुख में अनंत काल से ये जीव दुखी हो रहा है, तो ये चिंता और भय उसको एक सामान्य चीज लग रही है, इसलिए उसमें से निकलने का वो प्रयास ही नहीं कर रहा है। अगर आपका प्रयास, अगर हम तपासे कि आज आपने जो प्रयास किया, तो इसमें से चिंता और भय को मिटाने का कितना प्रयास किया, किसने किया? कितना किया? क्योंकि उसको वो दुखी नहीं मान रहा है। बहुत थोड़ा थोड़ा प्रयास ऐसे चलता है। क्या प्रयास किया? जैसे मतलब आज साइट पे काम बरोबर नहीं चल रहा है, तो पहले बहुत स्ट्रगल करके कर रहा था, तब ख्याल आया कि वहाँ पे बहुत अंदर तकलीफ हो रही है करके। तो मेरे तकलीफ में जो चिंता भय हो रही है उससे तो बाहर ठीक नहीं हो रहा, और मैं कितनी भी करूँगा बाहर जैसे होना वैसे ही होगा, ऐसा करके पहले नहीं विचार किया, और बाद में जब विचार किया तब उसमें फर्क पड़ा। तो ऐसा करके थोड़ा वहाँ हाँ, विचार। वो एक समाधान कर लिया, हाँ, ठीक है, लेकिन भय को मिटाने का प्रयास क्या किया? चिंता को मिटाने का प्रयास किया? जो प्रॉब्लम है फैक्ट्री में, उसके कारण से आपको जो चिंता हो रही है, उसका समाधान आपने जिनवाणी के आधार से ले लिया कि भाई जो होने वाला है वो होता है, नहीं होने वाला नहीं होगा, केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान में आया है, ठीक है। ऐसे कर आपने समाधान किया, लेकिन चिंता का मिटाने का प्रयास है वो अलग प्रयास है, और समाधान करना वो अलग है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चिंता ये मुझे दुख का कारण है, उसके बदले आपने नक्की किया कि फैक्ट्री में ये काम बराबर नहीं हो रहा है, ये दुख का कारण। सभी बात चिंता करना वो रियलाइज हुआ कि जो नहीं, दुख का कारण क्या, ये बात है। दुख का कारण फैक्ट्री में कोई काम अपनी इच्छा के अनुसार न हो, वो दुख का कारण आपने नक्की किया है, इसलिए उसको ठीक करने का आपका प्रयास चल रहा है कि वो कैसे ठीक हो, कि नहीं है? लेकिन ये जो चिंता हो रही है, भले फैक्ट्री की हो या शरीर की हो या कुटुंब की हो या पैसे की हो या तबीयत की हो, ये चिंता मुझे दुख का कारण है, ये बात अलग है।
तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? चिंता आत्मा में हो रही है और फैक्ट्री में बाहर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है आपको। अंदर में जो चिंता आत्मा में है उसके बारे में आपने क्या किया? वही तो कहा आपको, वहीं से तो चालू किया कि कोई भी जीव चिंता, भय, टेंशन कितना भी हो, क्या वो मुझे दुखदाई है, इसमें से मुझे निकलना है, कायम के लिए छूट जाना है, सुख की प्राप्ति करनी है, ये सब विचार ही नहीं आ रहा है। एक चिंता को मैं संसार का कार्य, फैक्ट्री का ठीक हो करूं, तो बाकी पूरे दिन की दूसरी चिंता है वो तो रहेगी। वो सब एक फैक्ट्री का काम होने से सब चिंता थोड़ी मिट जाएगी। प्रयास अपना कहाँ हुआ कि फैक्ट्री में वो ठीक करने का प्रयास हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो जिनवाणी का समाधान ले लिया। दो काम करता है जीव, क्या करता है? मुमुक्षु। जो मुमुक्षु नहीं है वो एक ही काम करता है, फैक्ट्री को जो प्रॉब्लम है उसको ही ठीक करता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन जो सत्संग में आता है, स्वाध्याय करता है, और एक एडिशनल काम करता है। कब करता है? कि जब उसके सर्व प्रयास फैक्ट्री में ठीक करने के लिए फेल हो गए, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है अभी ठीक करने का फैक्ट्री में, वो प्रॉब्लम के लिए, तो फिर वो जिनवाणी का अवलंबन लेता है कि भगवान के केवल ज्ञान में जो आया वो होगा, ठीक है, ऐसे कर कर समाधान वो करता है। लेकिन वो जो चिंता मुझे हो रही है अन्य पदार्थ की, वही मुझे दुख दे रहा है। जो मुझे भय है यही मुझे दुख दे रहा है, तो इसको मिटाने का विचार भी नहीं चालू हुआ है, तो प्रयास कहाँ से चालू होगा? सर तो फिर वहाँ पे कैसे करना है? पहले खाली समझना है, समझने से ये सब चेंज हो जाता है। ये मार्ग ऐसा है कि इसमें कोई कुछ करने का नहीं है कि भाई 2 दिन का उपवास कर लो, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, या समय सीकर की यात्रा कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमको तकलीफ है वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी गैर समझ से है, और वो दुख मिटाने के लिए हमको समझन करना है, बस और कुछ नहीं है। सच्ची समझ करे तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। ठीक है। यहाँ प्रश्न क्या था उसके पहले कि भाई हमको पहले नक्की करना चाहिए कि दुख क्या है और हम किसको दुख समझ रहे हैं। ये दोनों में क्या फर्क है? मैं काम बरोबर बात नहीं हो रहा है उसको ही दुख का कारण समझ रहा हूँ। आप बाहर की चीज से उसका कनेक्शन करते हो क्या? बाहर में आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो सुखी, आपकी इच्छा के अनुसार ना हो तो दुखी। माने आपको सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए? कि बाहर में दूसरे लोग को समझाना चाहिए कि तू है ना, इसकी इच्छा के अनुसार कर तो ये सुखी हो जाएगा। आपको तो कोई उपदेश फिर लगता ही नहीं ना। समझ रहे हो ना? तुमको सुखी करना है तो कहना कि फैक्ट्री में कोई आदमी आकर वो काम कर लो कैसे भी, तो भाई नरेश भाई सुखी हो जाएंगे। माने तुमको तो कोई उपदेश देने का ही नहीं है, वो तो दूसरे को समझाने का है ना। हमको समझने का तो कुछ आया नहीं इसमें, आया क्या? नहीं आया। हमारा दुख तो हम ही मिटा सकते हैं, दूसरा कोई मिटा नहीं सकता है। दुनिया का कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है और दुनिया का कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। हम ही स्वयं अपने कारण से दुखी होते हैं, हम ही स्वयं अपने कारण से सुखी हो सकते हैं।
पहला ये नक्की करना चाहिए, सर से सबसे पहले ये नक्की करना चाहिए कि मेरा सुख है ये मेरी को अपने प्रयास से ही मुझे मिलेगा, जिसमें मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं दुखी हो रहा हूं ये मेरी भूल के कारण से मैं दुखी हो रहा हूं, कोई दुनिया में मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये नक्की पहले करना। भविष्य की चिंता हो रही है, जैसे मेरे को पेरेंट्स की चिंता हो रही है, तो वो तो दुनिया में है ना मेरे सामने, तो क्या है, तो अंदर चिंता कंटिन्यूस है, वो चीज भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं है, मतलब कोई कौन बोला नहीं है, दुनिया में तो सब रहेगा, फिर भी जीव सुखी हो सकता है, क्योंकि पर के कारण से है ही नहीं। दुख है ये पेरेंट्स के कारण से नहीं है, क्या मेरे पेरेंट्स है उसके कारण से। तुम्हारे पेरेंट्स के कारण से मुझे दुख नहीं होता है, पेरेंट्स के कारण से होता तो तुम्हारे पेरेंट्स के कारण से भी मुझे दुख होना चाहिए कि नहीं। जितने पेरेंट्स हैं सबके कारण से मुझे दुख होना चाहिए, माने पेरेंट्स से किसी को 3 काल में दुख नहीं होता है, लेकिन मेरे हैं उसके कारण से दुख होता है। तो दुख को मिटाने के लिए क्या करना कि पेरेंट्स का ध्यान रखना, बराबर। मेरापना छोड़ना, वो तो प्रयास करा ही नहीं कभी भी, क्या कभी नहीं किया। पेरेंट्स है उसकी चिंता है और मैं दुखी हूं, ये 3 तो कांस्टेंट है, कॉमन है, इसमें कुछ नहीं करने का है, नो डिस्कशन। ठीक है, अभी उसके बाद आता है डिस्कशन, मैं क्यों दुखी हूं, चिंता के कारण से नहीं, पेरेंट्स है उसके कारण से नहीं। पहला ये नक्की करो, चिंता के कारण माने दूसरे के पेरेंट्स को तकलीफ हो, उसकी चिंता के कारण से तुम दुखी होते हो। क्यों नहीं होते हो, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे नहीं है। तो मेरापना एकमात्र दुख का कारण है, ये तो पहले नक्की करना चाहिए ना। जिसको उसने सुख का कारण मान लिया है, वास्तविक वही दुख का कारण है। अभी क्या करें, दुश्मन को दोस्त मान लिया है तो उसका क्या होगा आगे जाकर। ये तो पहले नक्की करना चाहिए हमें। दुनिया में इतने प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन हमको तो कुछ नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल में जाओ तो पेशेंट से भरा है क्या, और आधा घंटा 1 घंटा बैठो तो कितने लोग मर भी जाते हैं वहां। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, न तो मरने से प्रॉब्लम है न तो रोग से प्रॉब्लम है। इतनी बार सुन लिया, समझ लिया, अब बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, तो फिर वो चेंज नहीं हो रहा है, क्यों वो ऐसा? अंदर में नहीं रजिस्टर कर रहा है ना खुद, क्योंकि खुद को अभी परिभ्रमण बाकी है ना। समझ जाएगा तो उसका परिभ्रमण चला जाएगा ना। अभी बहुत परिभ्रमण बाकी है, बहुत जन्म मरण करना बाकी है, इसलिए उसको अंदर में रजिस्टर होगा ही नहीं। जिसको रजिस्टर हो जाता है और अपन को बदलता है वो समझ सकता है कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। वर्तमान से भविष्य का नक्की हो जाता है क्या।
सही, तो फिर करने वाले और नहीं करने वाले में कहीं एक यही फर्क है। उसको रजिस्टर हो जाता है, उसको न्याय से, तर्क से, एग्जाम्पल से समझाया जब, फिर उसने स्वयं देखा कि मुझे दुख जिसके कारण से हो रहा है वो सब मेरे है, उसके कारण से ही हो रहा है। उसने चेक किया, खुद ने चेक किया। जब जब वो दुखी हो रहा है, दुखी तो होते रहता है ना, तब तक उसने चेक किया कि ये मेरा पना यहाँ है कि नहीं मेरा। तो उसको दिखाई दिया कि हाँ मेरा पना है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। और दूसरे लोग ने क्या किया कि ये मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा उसने देखा। वही प्रसंग, प्रसंग एक ही प्रसंग, एक ही सिचुएशन। तुमने देखा कि फैक्ट्री में प्रॉब्लम है इसलिए मैं दुखी हूं। तुमने वही टाइम में अगर तुम मुमुक्षु होते तो ये फैक्ट्री मेरी है इसलिए मैं दुखी हूं। वो बाजू वाले की फैक्ट्री में प्रॉब्लम है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बाजू वाले को अपनी फैक्ट्री में कोई दुख नहीं हो रहा है। अपना कॉम्पिटिटर है वो तो खुश हो रहा है। वो भी प्रॉब्लम सुनकर, जानकर, हाँ, कि तुम्हारी फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, ऐसी उसको जानकारी जब मिलती है, कोई देता है उसको, हाँ, कि इसकी फैक्ट्री में आज बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उसको वही इंफॉर्मेशन सुख का कारण होती है कि नहीं। तो प्रॉब्लम के कारण से तो सब दुखी हो जाने चाहिए ना। अभी देखिए, जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तो हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये जो हुआ, जो एक्सीडेंट, जो उसके लिए 3 दिन तक उसका विचार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, उसमें तो नहीं पहचान नहीं कुछ, फिर भी हम लोग दुखी क्यों इतना हुए? वो बात करते भी डर लगता है। नहीं, उसमें अपना कोई रिलेटिव हो तो दुख कितना होता है, ये बात है ना। वो जो दुख है वो कोई परिभ्रमण का कारण नहीं है। लो, जहां अपनत्व है और वहां जो दुख होता है वो परिभ्रमण का कारण। लो, वो कषाय अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि वहां अपनत्व है साथ में। अपनत्व के साथ जुड़ा हुआ जो भी कषाय है वो अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी माने अनंत परिभ्रमण का वो कारण है। और जहां अपनत्व नहीं है वहां जो दुख हो रहा है वो अनंत बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वहां अपनत्व नहीं है। तो वैसा भी दुख तो ज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी को ऐसा एयर क्रैश का कोई समाचार मिलने पर वो सुखी नहीं हो जाते कि वाह अच्छा हुआ, इतने लोग चले गए, 250 लोग, ऐसा उनको नहीं होता है। होता है क्या? हाँ? कि पता नहीं है। गुरुदेव के प्रवचन से पता लग सकता है। गुरुदेव कहते कि अभी इसकी शादी हुई, अरे वे बिचारो अगली काल मरी गई, तो उनको दुख हुआ है कि अरे रे कहा तो दुख हुआ है क्या खुशी हुई है? 2 साल का शादी है और मर गया बेचारा। अभी ऐसा ही मनुष्य वो पूरा हो गया, आत्म कल्याण का काम कुछ हुआ ही नहीं। फिर वापस मनुष्य वो कब मिलेगा? हजारों लाखों भाव के बाद मिलेगा। जिनवाणी कब मिलेगी? कब ये समझेगा? कब उसको आत्मज्ञान होगा? इतना लंबा उसके बारे में सोचते हैं। तो ये दुख हो रहा है कि सुखी हो रहा है, इसलिए ये सबसे दुख
ये 4-5 जो सेंटेंस बोले उसमें आपको दुख दिखाई दिया या सुख दिखाई दिया? दुःख दिता. लेकिन उनको अनंतानुबंधी कषाय नहीं है. उनको कोई भी कषाय से अनंत बंधन नहीं होता है, परिभ्रमण होता नहीं है, क्योंकि उनको अनंतानुबंधी कषाय नहीं है. तो पहले में जीव को दुख क्या है ये नक्की करना चाहिए, और फिर सुखी होने की एकमात्र भावना करनी चाहिए. भावना किसकी करनी चाहिए? सुखी होने की. कैसा सुख के कभी भी मेरे अंदर में आए फिर मुझे छोड़कर ना जाए. संसार के जितने सुख है वो 5 मिनट में तो चले जाते हैं. कितना टाइम देता है. एक प्रॉब्लम आया तो सब सुख को भूलकर दुखी हो जाता है ना जी. तो वो सुखी नहीं है. क्या? वो कम दुख है उसको सुख कहते हैं. क्या? संसार का दुख है ना, वो जब कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? जीव सुखी है. सुख वो नहीं है. सुख तो आत्मा में से उत्पन्न होता है. तो ऐसा सुख मुझे चाहिए, ऐसी पहले जीव भावना करता है, चाहना करता है, फिर उसको वो सुख प्रकट होता है. जिसको चाहिए ही नहीं उसको कहां से सुख प्रकटेगा? ऐसे सुख की जरूरियात ही नहीं लगी है. लगी है? हाँ, पैसे से सुख मिलता है वो चाहिए, कुटुंब वाला सुख चाहिए, हाँ, गाड़ी वाला सुख चाहिए, मोबाइल वाला सुख चाहिए, वो सब चाहिए ना हमको. हाँ, तो उसकी चाहना होती है. और उसके पीछे जीव लगता है. असली सुख जो है, जो एक बार प्रकट हुआ फिर वो बढ़ते ही रहता है और पूर्ण होता है, तब उसका मोक्ष हो जाता है. ऐसा सुख, निर्दोष सुख की जीव को चाहना करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए. यहाँ से पहली शुरुआत होती है. वही वो मनुष्य भाव का उसका पहला दिन है. धर्म का पहला दिन वहां से चालू होता है. उसके पहले टाइम वेस्ट, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति की वो सब टाइम वेस्ट. क्या है वो? टाइम वेस्ट. क्योंकि गोल तो कुछ नहीं है, ऐसे ही प्रवृत्ति में आकर बैठ गए. सत्संग, स्वाध्याय आदि, देव दर्शन, पूजा, भक्ति, यात्रा, कि वो क्या चाहिए आपको ये करने के बाद? ये सब करने से आपको अंत में क्या चाहिए? क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं है. सब करते हैं तो मैं भी करता हूँ. सब कहते हैं अच्छा है इसलिए मैं करता हूँ. खाने पीने घूमने से तो ये अच्छा है ना, इसलिए मैं करता हूँ. गोल नहीं है कुछ भी. क्या चाहिए तुमको? ये सब प्रवृत्ति के अंत में तुमको क्या चाहिए? जैसे तुम फैक्ट्री के सब काम करते तो अंत में क्या चाहिए तुमको? प्रॉफिट. प्रॉफिट. तो है ना वो गोल कि नहीं है? यहाँ क्या गोल है आपका? ये सब प्रवृत्ति में आप, हाँ, बराबर रेगुलरली टाइम पे आ जाते हो, हाँ, शिविर में आ जाते हो, सब काम को छोड़कर आते हो. सबको काम तो रहेगा, प्रॉब्लम तो सबके अलग अलग होते हैं. सब थोड़ी रिटायर्ड है कि कोई काम नहीं है, जब बोलो तो दौड़े. ऐसा तो सबको नहीं होता है. ऐसा कोई पुण्य तो है नहीं सबका. वो टाइम नहीं है ये ऐसा पुण्य का. शायद चौथे आरे में ऐसा पुण्य होता है, जब चाहे जहाँ चाहे जब चले जाते. अभी तो इतना टेंशन रहता है, फिर भी हम सबको गौण कर कर सत्संग में जा रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं. लेकिन हमको क्या चाहिए बदले में, अंत में?
उसका विचार ही नहीं है, उसका टारगेट ही नहीं है, तो ये सब प्रवृत्ति कोई काम की। दुख एक अलग चीज है जिसका मेरे को अनुभव है, ऐसा ही सुख एक अलग चीज है जिसका एक अनुभव अलग है। और अभी मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो दुख का कम होना है, जिसको मैं सुख मान रहा हूँ, वो एक्चुअली तो सुख का पार्ट भी नहीं है, दुख का पार्ट है। दुख का पार्ट है। दुख का कम ज्यादा वाला पार्ट को, कम वाले पार्ट को सुख मानता है, ज्यादा वाले पार्ट को दुख मानता है। लेकिन फैमिली तो एक ही है दुख की। वो तो नानी जो एक्सपीरियंस करते हैं वो तो प्योर सुख ही है। वो नहीं, दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। दुख का भी एक्सपीरियंस है और सुख का भी एक्सपीरियंस है। केवड़ी भगवान को खाली सुख का ही एक्सपीरियंस है, या अज्ञानी को खाली दुख का ही एक्सपीरियंस है। केवड़ी भगवान को खाली सुख का ही एक्सपीरियंस है। बीच में जो है ज्ञानी मुनि, ये सबको सुख और दुख दोनों का एक्सपीरियंस है। और वो दुख मिटता जाता है और सुख बढ़ता है और फिर वो मोक्ष पे चले जाते हैं। हर एक क्षण में उनका दुख कटता है, हर एक क्षण में, सपने में भी दुख घटता है और सुख बढ़ता है। लो, ऐसा कोई सम्यक दर्शन का चमत्कार है क्या? किसका चमत्कार है? सम्यक दर्शन का चमत्कार है कि एक बार आपके अंदर में प्रकट हुआ, वो क्षण से आपका दुख अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगा और सुख बढ़ते ही जाएगा। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो बढ़ते जाएगा। ऐसा मंगलकारी है सम्यक। जो हमें प्राप्त करने का टारगेट होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि ये सब प्रवृत्ति मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, क्योंकि सुख कभी शुरू होगा और शुरू होगा तो बढ़ेगा और फिर पूरा होगा। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हाल में ये संसार की प्रवृत्ति के बीच में रहते हुए ये काम मैं कर सकता हूँ, ऐसे जिनवाणी में आया है। फिर आप मानो कि ना मानो ये आपका प्रॉब्लम है। बोलते ना कोई मानता नहीं है तो वो करता नहीं है, जो करता नहीं है वो मानता। वहां से समझ में आ जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा। तो बोलेगा मैं तो मानता हूँ, मैंने कभी कहाँ बोला, ना बोला मैंने, लेकिन तू करता क्या है? उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो ही तू मानता है, नंतर खाली खाली बोलने के लिए कहता है। सर, आंटी का जो क्वेश्चन था, रुचि पहले नहीं करती है, उसको थोड़ा और मतलब नहीं, इसमें क्या है कि कोई भी जीव है वो संसार की रुचि करते हुए यहाँ पंचमारा में आया है और वर्तमान में भी उसको रुचि चालू है संसार की। किसी को तीव्र रुचि भी हो सकती है, किसी को मंद रुचि होती है। सादगी वाला जीवन जीता है कोई, ऐसा भी दिखते हैं ना, सादा कपड़ा पहनते हैं, सादगी वाला जीवन रहता है उनका। और कोई बहुत रुचि से सब कार्य करता है, ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सादगी वाले को आत्मज्ञान हो जाएगा और ज्यादा रुचि वाले को नहीं होगा, ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन जो बात समझता है और समझने के बाद अपना जीवन में चेक करता है, वो मार्ग में प्रवेश करता है। तो वो संसार की रुचि को भी आगे जाकर वो गौण कर लेता है और अपना काम को पूरा कर सकता है। तो सही, अभी यहाँ पे जो जिनवानी का बात है, क्योंकि उदय तो बाहर वैसा ही है जैसे अभी पेंट कर रहा है, तो मैं दुख
दुखी क्यों हूँ वैसा विचार आया, तो मुझे पेन है ऐसा विचार आया। बट सिचुएशन तो एज इट इज कांस्टेंट रहने वाला है, बस वो बात मेरे को याद करके अप्लाई करके उसका रिजल्ट चेक क्या करना कि मैं apply? मतलब मैं दुखी हो रहा हूँ अभी, तो क्यों दुखी हो रहा हूँ, तो क्यों? मेरा पीठ दर्द कर रहा है ऐसा मैं सोच के दुखी हो रहा हूँ। तो अभी वो सिर्फ याद कर रहा हूँ कि जिनवानी में ऐसा आया, बट पीठ दर्द से अगर मैं नहीं, दुखी, वो गलत है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। जिनवानी ऐसा नहीं कहती है। मैं ऐसे मान रहा हूँ मतलब कि नहीं, जिनवानी ऐसा नहीं कहती। पीठ दर्द के कारण से दुखी है ऐसा जिनवानी नहीं हाँ, कहती। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे भी कहो, लेकिन वो गलत है। ओके, फिर उसको कैसे भी कर कर तोड़ मरोड़ कर कर ठीक करने का प्रयास मत करो। ओके। हाँ, अपना भी टाइम बिगड़ेगा, सबका भी टाइम बिगड़ेगा। आप दुखी हो क्योंकि शरीर को आप अपना मान रहे हो। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो इसको। बहुत सिंपल बात को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, क्योंकि जीव को बुद्धि मिली है ना, तो उसका मिसयूज कर रहा है वो। कैसे भी कर कर वो प्रूव करना चाहता है उसकी इंटेलिजेंस से, लेकिन नुकसान तो उसको खुद को है ना उसमें। जिनवाणी तो जो कहेगी वो कहेगी। तो जब जब आपको बैक में पेन हो, तो आपको वो टाइम में नक्की करना चाहिए कि शरीर मेरा है, माने बैक मेरा हुआ तो पेन मुझे हो रहा है, तो मेरा पना ये दुख का कारण है, पेन ये दुख का कारण नहीं। बस इतना ही करने का है। ये लोग जल्दी कर लेंगे, आप लोग सब इंटेलिजेंट, क्योंकि बिजनेस में बुद्धि बहुत लगाते हैं ना, तो फिर इसमें वेस्ट हो जाता है। ज्यादा बुद्धि का भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बुद्धि वाले लोग को आगे नहीं बढ़ते बहुत, वो सब जगह में बुद्धि लगाते नहीं। सिंपल बात है, मेरा पना है दुख का, मेरा पना जागृति में रहते हुए चेक करना कि जब जब मुझे दुख हो रहा है तब तक मेरा पना है कि नहीं। ऐसा अगर जीव प्रयास करता रहेगा तो एक बार उसको नक्की हो जाएगा कि पर में मेरा पना एकमात्र दुख का कारण है। फिर उसको मिटाने के लिए वो प्रयास चालू हो जाएगा। बस इतना ही है, सिंपल। लेकिन उसके पहले आपने नक्की किया दुख का कारण बैक पेन है, तो बैक पेन क्यों हुआ कि मैं बराबर टेके से बैठता नहीं हूँ, ऐसा सपोर्ट देता नहीं, तो ये सब ठीक करने में लग जाएगा कि भाई अभी बैठना तो कोई सपोर्ट वाले जगह में ही बैठना, बैक पेन हो जाएगा ना तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हाँ। तो पूरा प्रयास, पूरे विचार श्रेणी आखी अलग हो जाती है उसकी। माने वो नहीं करना वो नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेन ये काम करने का है, दुख का कारण मेरा पना है शरीर में। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है क्या, और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। लो ठीक है, ये टेम्पररी हो गया ना, अभी अभी बहुत दुख है तो बाम लगाओ, अभी थोड़ा ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन मूल कारण तो मेरा पना है शरीर में, वो दुख का कारण। મને એક સવાલ છે. સમ્યક દર્શન જ્યારે જ્ઞાની પુરુષને થાય છે, સમ્યક દર્શન જ્યારે જ્ઞાની પુરુષને થાય છે, તો એમને સુખનો અનુભવ થાય છે અને અજ્ઞાની તો હંમેશા દુઃખ જ હોય છે. પણ ત્યાં જ્ઞાની પુરુષને બી દુઃખ કેમ છે તો પછી? જ્ઞાની પુરુષને જો આત્મામાંથી સુખનો અનુભવ થાય તો એ આત્મામાં જ રહી જાય અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવી લે તો એને દુઃખ જ ન આવે. સમજાય ગયું? પણ એટલો પુરુષાર્થ નથી જ્ઞાનીનો, એટલે પરાણે જોડાય છે દુઃખના કારણોમાં અને દુઃખ થાય છે. સમજાય છે? એટલી તાકાત નથી કે આત્મામાંથી બહાર જ ન આવે.
તો એમને બી વધારે પુરુષાર્થ કરવું પડે કે વરસાદ એમને થાય જ છે, અચ્છા કરવું પડે, કરતા થઈને કરતા નથી, એની મેળે થાય છે. તમને પણ અજ્ઞાન ટકાડવાનો પુરસાદ ચાલુ જ છે ને, પરમ મારાપણું કરવાનો પુરસાદ ચાલુ જ છે કે નહીં? एक मौका छोड़ते हो और मैं अपना तो करने का, हाँ, तो आप प्रयास ही कर रहे हो ना, अपनत्व करने का भी आपका पुरुषार्थ उल्टा पुरुषार्थ है, वो भी लग रहा है। पुरुषार्थ गुण का काम 24 घंटे चलता है, ज्ञानी हो के अज्ञानी, क्या एक उल्टा पुरुषार्थ है, एक सुलटा पुरुषार्थ है, बस इतना ही है फर्क। फर्क को बदलने का जो प्रयास है वो पुरुषार्थ लगता है ना, वो नहीं बदलता है तो आप जोर करते ना, कोई मानता नहीं है, समझो फैक्ट्री में तुम्हारा, तो तुम क्या करते? ठीक है साहब, परवाह नहीं, छोड़ देते तो क्या करते हो? पीछे बढ़ जाते उसको समझा कर छोड़ देते क्या? नहीं, क्या करते हो? जब तक नहीं मानता है तब तक समझ- क्या करते हो वो हम पूछ रहे हैं। चिल्लाते हैं, चिल्लाते हो तो उसमें आपका जोर लग रहा है ना, शांति से बोलने में कम जोर लगता है, चिल्लाने में ज्यादा जोर लगेगा कि नहीं? फिर भी वो नहीं माने तो क्या करते हो? झगड़ा करते हैं। हाँ, झगड़ा करते हैं फिर। झगड़ा करते तो उसमें भी जोर लगता है कि नहीं लगता है? शांति में जोर लगता है कि झगड़ा करने में जोर लगता है ना? फिर भी वो ना माने तो क्या करते हो? निकाल देते हैं। નિકાલ દે तो उसमें भी आपको सब काम बंद करके उसको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो पूरा जोर लग रहा है ना, ये भी पुरुषार्थ ही है आपका, लेकिन उल्टा है, ये उल्टा है। पर में लगता है उल्टा पुरुषार्थ, आत्मा में लगता है वो उल्टा पुरुषार्थ, सिंपल। और ये जो बात जिनवाणी की समझने में भी ज्ञान का पुरुषार्थ लग रहा है मुमुक्षु को, नक्की करता है ना जब जिनवाणी की बात को, तो उसका पुरुषार्थ लगता है, वो ज्ञान का पुरुषार्थ है। क्या दो पुरुषार्थ है, एक ज्ञान का है, एक चारित्र का है। और चारित्र का पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ कहने में आता है। और चारित्र का पुरुषार्थ क्या है कि आत्मा में लीनता करना, और कुछ नहीं, खत्म, दैट्स ऑल। स्थित होना, लीन होना, इसमें जोर लगाना, ये पुरुषार्थ है।